सत्यम जब कलेक्टर बनकर अपने घर जाता है तो उसे घर पर कोई नहीं दिखाई देता। पास पड़ोस वालों से जानकारी लेता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहनें पास ही के शहर में एक बिल्डिंग को बनाने का काम चल रहा है, वहीं पर मजदूरी कर रही है। वह तुरंत अपनी गाड़ी में बैठता है और उस बिल्डिंग पर पहुंचता है। क्या देखता है कि उसकी दोनों बहनें मजदूरी कर रही हैं और जो ठेकेदार होता है वह उसकी बहनों को बार बार काम को लेकर फटकार लगा रहा है। सत्यम ये मंजर अपनी आंखों से देखता है तो उसका मन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। तभी उसकी बहनों की नज़र उस पर पड़ती है और कुछ देर के लिए तो वह अपने भाई को पहचान नहीं पाती, लेकिन जैसे ही वह पहचान जाती है कि यह हमारा भाई सत्यम है तो भागी दौड़ी अपने भाई के पास जाती है। सभी काम धाम को छोड़कर और अपने भैया के गले लगकर दोनों फूट फूट कर रोने लगती है। और सत्यम जो कलेक्टर साहब थे उनकी आंखें भी अब नम हो जाती है, वह भी रोने लगते हैं। आखिर दोस्तों क्या वजह थी कि एक कलेक्टर साहब की बहनें मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गई थी? आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक ही निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अलिज़्बा वॉइस ओवर को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही अद्भुत और त्याग से परिपूर्ण कहानी है। कहानी में आपको अपनी ज़िंदगी के लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें दर्शाया गया है कि चाहे इंसान के पास पैसा कम हो लेकिन उसका हौसला बड़ा हुआ होना चाहिए तो उसको भी एक कामयाब और सफल व्यक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों बिहार राज्य में एक जिला लगता है बक्सर। इसी जिले में एक छोटे से गांव में बहुत ही गरीब परिवार रहता है जिसमें माँ बाप के अलावा 3 बच्चे रहते हैं, जिनमें 2 बेटियां और एक छोटा बेटा सत्यम होता है। परिवार में कुल मिलाकर 5 सदस्य थे। माँ बाप मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। सत्यम एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है और अपनी बेसिक शिक्षा को पूरा कर रहा था। सत्यम पढ़ाई लिखाई में काफी तेज था। एक बार यह तीनों भाई बहन ऐसे ही बैठे हुए अपनी जिंदगी के सपनों के बारे में बातचीत कर रहे थे तो बड़ी बहन मीना अपने भाई सत्यम से पूछती है कि भैया तुम बड़े होकर क्या बनोगे? तो सत्यम ने अपने स्कूल टीचर से सुन रखा था कि कलेक्टर की पोस्ट एक ऊंची पोस्ट होती है तो वह झट से बोल देता है, मैं बड़ा होकर एक कलेक्टर बनना चाहूँगा। अगर मुझे जिंदगी में पढ़ लिख कर अवसर मिला तो मैं कलेक्टर बनने की तैयारी करूंगा और कलेक्टर बनूंगा। तो उसकी दोनों बहनें उससे वादा करती है कि भाई तुम मन लगाकर पढ़ाई करना, तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, मेहनत मजदूरी करके जैसे भी पैसा जोड़ सकेंगे, लेकिन हम तुम्हें कलेक्टर बनता देखना चाहते हैं। अब तीनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और सत्यम की भी स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी हो जाती है। 12वीं पास करने के बाद वह अपने मम्मी पापा से बोलता है कि मेरी 12वीं तक की पढ़ाई हो चुकी है तो मैं अब आपके साथ मजदूरी पर जाऊंगा और आपका काम में हाथ बटाया करूंगा। सत्यम की बड़ी बहन मीना भी वहीं खड़ी यह सब बातें सुन रही थी। वह इस पर अपने माँ बाप से बोलती है कि यह पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है, होशियार भी है और इसका बचपन से ही सपना रहा है कलेक्टर बनने का। वह तो यह घर के हालातों को देखते हुए पढ़ाई छोड़ना चाहता है, लेकिन मम्मी पापा मैं आपसे विनती करती हूँ, आप सत्यम को अभी और पढ़ने के लिए बाहर भेज दीजिए। पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगा तो यह एक बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है। माँ बाप बेचारे अनपढ़ होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि कलेक्टर क्या होता है, लेकिन फिर भी अपने बेटे सत्यम से कहते हैं कि बेटा अगर तू पढ़ना ही चाहता है तो खूब मन लगाकर पढ़ाई कर, घर की स्थिति पर मत जा, हम तो मेहनत मजदूरी करके कैसा भी खर्चा चला लेंगे। अगर तुम कामयाब हो गए तो हमारी पूरी जिंदगी ही संवर जाएगी और आने वाली पीढ़ी चैन सुकून की जिंदगी जी पाएगी। इस पर सत्यम कहता है कि पापा कलेक्टर की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली कोचिंग जाना पड़ता है जिसमें काफ़ी पैसा भी खर्च होता है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, इसीलिए मैं अब आपके साथ ही मजदूरी करने के लिए जाना चाहता हूँ। इस पर उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा पैसों की चिंता मत करो, हम सब दिन रात एक करके फीस के पैसे जमा कर देंगे,
तू बस मन लगाकर पढ़ाई करना और कामयाब होकर ही घर वापस लौटना। अब सत्यम एक गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई को पूरा कर लेता है और फिर दिल्ली कोचिंग करने के लिए चला जाता है। फीस का खर्चा ज्यादा था तो माँ बाबूजी के साथ साथ उसकी बड़ी बहन मीना और बीना भी मजदूरी पर जाने लगती है और खूब मेहनत से वह पैसा जोड़ते हैं। सत्यम के कोचिंग की फीस जमा करते हैं। उधर सत्यम अपनी खूब लगन और मेहनत से पढ़ाई करता है। बीच बीच में वह अपने घर पर बात भी करता रहता था। जब भी उसे पैसों की ज़रूरत होती, किताबें खरीदने के लिए या फीस के लिए, वह अपने माँ बाप से बोल देता था। वह समय से उसकी फीस जमा कर देते और फिर समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। सत्यम भी मेहनत और लगन से पढ़ाई कर रहा था तो उधर उसके माँ बाप के साथ उसकी बहनें भी मेहनत मजदूरी करके अपने भाई की पढ़ाई का खर्चा निकालने में लगी रहती है। अब सत्यम आईएएस के एग्जाम को देता है और वह सफलतापूर्वक प्री एग्जाम को निकाल देता है। प्री एग्जाम निकलने के बाद वह अपने घर कॉल करके बताता है और अपने माँ बाप बहनों को यह खुशखबरी सुनाता है। माता पिता अपने बेटे की इस कामयाबी से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपने बेटे को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि बेटा तुम अपने आगे की पढ़ाई भी जारी रखना और तैयारी में लगे रहना। अब सत्यम उनसे बताता है कि अभी मुझे 2 एग्ज़ाम और देने हैं। मुझे एक तो मेंस का हो जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू और इंटरव्यू होने के बाद अगर मैं पास हो गया तो मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। उसके बाद माता पिता उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि बेटा बस मन लगाकर पढ़ाई कर, भगवान ने चाहा तो तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे। तुम्हारी फीस वगैरह का जुगाड़ हम करते रहेंगे। अब मेंस एग्ज़ाम की तारीख आने ही वाली होती है कि तभी एक ट्रक की चपेट में आने से सत्यम के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही माता पिता के गुजरने की खबर घर पर बहनों को पता चलती है तो छोटी बहन बीना कहती है कि मम्मी पापा की मौत की खबर भैया को भी भेजवा दो दीदी। लेकिन जो बड़ी बहन होती है मीना, वह मना कर देती है क्योंकि वह जानती थी कि सत्यम का दूसरा एग्जाम करीब ही है। अगर वह एग्जाम के समय सत्यम को ऐसी खबर सुनाएगी तो उसका दिल दिमाग पढ़ाई की तरफ से हट जाएगा। इसीलिए वह अपने भाई से कुछ नहीं बताती। सत्यम जब भी अपने घर कॉल करता और माँ बाबूजी से बात करने के लिए कहता तो उसकी बहन बात को टालते हुए बोल देती कि माँ बाबूजी थक गए थे, आराम कर रहे हैं या मजदूरी पर गए हुए हैं। कुछ न कुछ बहाना बना दिया करती थी और इसी बीच सत्यम का मेंस एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाता है और मेंस के बाद वह फिर से अपनी बहन को खुशखबरी देता है और जिद पकड़ लेता है कि आज मैं माँ बाबूजी से बात ज़रूर करूँगा, मेरी उनसे बात करा दो। लेकिन दोस्तों इस बात को सुनकर उसकी बहन रोने लगती है और रोते रोते अपने भाई सत्यम से हकीकत के बारे में बता देती है। वह बताती है कि माँ बाबूजी की तो पहले ही एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और हमने तुम्हें यह बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि माँ बाबूजी ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए दिन रात एक करके तुम्हारे इस एग्ज़ाम के लिए पैसा इकट्ठा किया था और तुमने भी बहुत मेहनत से तैयारी कर रखी थी। अगर तुम्हें इस खबर का पता चलता तो तुम एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाते, उससे पहले ही तुम घर चले आते और घर की जिम्मेदारियों को देखने लग जाते। भैया मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैंने बस यही सोचकर आपको ये खबर नहीं दी थी। यह सब सुनने के बाद सत्यम भी फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन फिर एक दूसरे के मन को समझाते हुए और संभालते हुए सत्यम कहता है कि दीदी अभी मेरा बस एक लास्ट इंटरव्यू और रह गया है और इंटरव्यू के बाद रब ने चाहा तो मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। इसके बाद बीना अपने भाई का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि भाई आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। अब सत्यम इंटरव्यू में जाने के लिए तैयारी शुरू कर देता है। नए कपड़े बनाता है। कुछ पैसे तो उसके पास पहले ही बचे हुए थे जो उसके माँ बाप ने पहले ही भेजे थे और कुछ पैसों का इंतज़ाम उसकी बहन करके भेज देती है। अब वह नए कपड़े खरीदता है
और फिर उन्हें पहनकर इंटरव्यू के लिए चला जाता है। वहां पहुंचने के बाद जो इंटरव्यू के लिए बैठे हुए थे वह सत्यम से उसके जीवन के बारे में पूछते हैं, तो सत्यम उन्हें अपनी जिंदगी की सभी घटनाओं के बारे में बताता है, अपनी जीवन शैली सुनाता है। इंटरव्यू लेने वाले जब उसकी जीवन की कठिनाइयों और उसके परिवार के त्याग के बारे में सुनते हैं तो उनकी भी आंखें नम हो जाती है। वह सोच में पड़ जाते हैं कि बहुत ही बड़ी बात है, एक गरीब परिवार में जन्मा लड़का यहाँ तक आ पहुँचा इस इंटरव्यू के देने के लिए। उसके बाद कुछ सवाल जवाब भी वह सत्यम से करते हैं। सत्यम उनके सभी सवालों का सही सही जवाब दे देता है। सत्यम का इंटरव्यू भी अच्छा रहता है और वह फिर से कॉल करके अपनी बहनों को बताता है कि दीदी मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ है, ईश्वर ने चाहा तो मैं पक्का ही कलेक्टर बन जाऊंगा। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर उसका रिजल्ट आता है तो उसका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। वह एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है। वह बहुत खुश था और अपनी बहनों को यह बात बताते हुए रोने लगता है कि दीदी तुम्हारा भाई एक कलेक्टर बन गया है। अब उसकी बहनें फूले नहीं समाती और खुशी के मारे रोने लगती है। फिर बड़ी बहन मीना कहती है कि भाई अब तुम घर आ जाओ, हम सभी मिलजुल कर एक साथ रहेंगे। लेकिन सत्यम बताता है कि दीदी अभी मैं घर नहीं आ पाऊंगा, मेरी अभी ट्रेनिंग रह गई है, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मैं घर आ सकता हूँ। अब सत्यम ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और उसकी बहनें मजदूरी करके अपना पेट पाल रही थी। कुछ ही समय में उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और उसको एक जिले में पोस्टिंग दे दी जाती है। एक कलेक्टर के सभी अधिकार उन्हें दे दिए जाते हैं। वह अपनी ड्यूटी के पहले दिन ही अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर अपने घर पहुंचता है। घर के अंदर जाकर देखता है तो घर पर कोई नहीं था। अब वह पास पड़ोस वालों से जानकारी लेता है कि इस घर में मेरी बहनें रहती थी, वह अब कहाँ है। तो पास पड़ोस के लोग बताते हैं कि तुम्हारी बहनें तो रोजाना मजदूरी के लिए जाती है। सत्यम अब उनसे पूछता है कि इस वक्त वह कहाँ मिलेगी। तो सत्यम को एक व्यक्ति बताता है कि शहर के पास एक बिल्डिंग को बनाने का काम चल रहा है, वहीं वे दोनों मजदूरी करती है। अब सत्यम अपनी गाड़ी से उसी बिल्डिंग पर पहुंचता है जहां उसकी बहनें मजदूरी के लिए आई हुई थी। उसकी एक बहन ईंटों को पकड़ रखा था तो दूसरी बहन बजरी के टब को उठा रखी थी और जो ठेकेदार होता है वह उन दोनों को बात बात पर चिल्ला रहा था कि ठीक से काम क्यों नहीं करती हो तुम। कलेक्टर साहब यह नज़ारा देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती है, वे बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अब दोनों बहनों की नज़र सत्यम पर पड़ती है लेकिन कुछ देर वह उसे पहचान ही नहीं पाती। वह दोनों सोचती है कि शायद कोई ऑफिसर आया होगा बिल्डिंग का मुआयना करने के लिए, लेकिन जब ध्यान से देखती है तो बड़ी बहन उसे पहचान लेती है और भागकर अपने भाई के गले से लिपट जाती है और पीछे पीछे छोटी बहन भी आकर गले लग जाती है और यह तीनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब सत्यम अपनी दोनों बहनों को गाड़ी में बैठाता है और घर ले जाता है। सत्यम के साथ वह दोनों बहनें अपने घर आती है तो उन्हें देखकर गांव के सभी लोग उनका आदर सम्मान करते हैं और फूल मालाओं से सत्यम का स्वागत भी करते हैं। अब सत्यम अपनी दीदी से कहता है कि आप लोगों को अब कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपना सभी कुछ सामान एक बैग में पैक कर लो क्योंकि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मेरे और मेरी फैमिली के रहने के लिए एक सरकारी बंगला मिला हुआ है, हम सब वहीं साथ रहेंगे। अब वह 1-2 साल उसी घर में रहते हैं। कलेक्टर साहब की दोनों बहनें की उम्र शादी की आ गई थी तो वह उन दोनों के लिए लड़के देखना शुरू कर देते हैं और बहुत ही जल्द उनकी यह खोज भी पूरी हो जाती है। उन्हें 2 बढ़िया काबिल ऑफिसर मिलते हैं। सत्यम उनकी फैमिली से बातचीत करता है और अपनी बहनों की शादी उनके साथ बड़े ही धूमधाम से करा देता है। अब कलेक्टर साहब अपनी ड्यूटी को बहुत ही ईमानदारी से निभा रहे थे और अपना करने का काम, अपने फर्ज को बखूबी अंजाम दे रहे थे। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं तो उनकी दोनों बहनें अपने भाई के लिए एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ढूंढती है। लड़की बहुत ही खूबसूरत और अच्छी आदत अखलाक की थी और बहुत ही ज़्यादा छोटे बड़े भाई का सम्मान करने वाली थी। अब दोनों बहनें सत्यम को
उस लड़की की तस्वीर दिखाते हुए कहती है कि भाई यह लड़की हमने आपके लिए देखी है, ज़रा आप देखकर बताइए आपके लिए कैसी रहेगी। सत्यम उस लड़की को देखता भी नहीं है और कहता है कि दीदी आपने जो भी लड़की मेरे लिए देखी होगी वह अच्छी ही होगी, मुझे तस्वीर नहीं देखनी, बस आप अपनी पसंद से ही मेरी शादी उस लड़की से करा देना। जो भी लड़की आपने पसंद की है मेरे लिए वही बेहतर रहेगी। इसके बाद उसकी दोनों बहनें सत्यम की बड़े ही धूमधाम से शादी करा देती है। शादी होने के बाद दुल्हन घर में आती है। कलेक्टर साहब की पत्नी बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी। वह उनका और उनकी बहनों का बहुत ही आदर सम्मान करती है और अगर घर पर कोई मेहमान आ जाता है तो उसकी भी मेहमान नवाजी अच्छे से करती है। अब कलेक्टर साहब का घर बहुत ही अच्छी तरह से बन चुका था। भगवान की कृपा से साल 2 साल में उन्हें एक बेटी की खुशी भी नसीब होती है। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी, जहां दो बहनों ने अपने माँ बाप के साथ मिलकर मेहनत मजदूरी कर अपने भाई के बचपन के सपने को साकार कराया और उसे एक कलेक्टर बनने के लिए एक बड़ा योगदान दिया, त्याग दिया। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये कहानी सुनाकर मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है। इन कहानियों से आपको बहुत सी बातें सीखने को मिलती है जिन्हें आप अपनी जीवन शैली में भी उपयोग कर सकते हैं, अपना जीवन बदल सकते हैं। जैसे कि इस कहानी में सत्यम जो कि बहुत ही गरीब परिवार से आता है और बहुत ही तंगग्रस्ती से गुजर रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी मेहनत और लगन के साथ अपने मुकाम को हासिल किया और इतनी बड़ी पोस्ट पर जा पहुंचा, जिस पोस्ट पर पहुंचने के लिए पैसा देकर भी कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। दोस्तों कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों ये कहानी सुनाकर मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको सावधान करना है, सचेत करना है। अगर आपको कहानी में ज़रा सी भी दिक्कत दिखाई दी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।